जिंदाबाद। सरकार से ये डिमांड है कि जो कोविड में 2 साल खराब हुए थे, तो उसी की डिमांड को लेकर इस बार के लिए हम लड़ रहे हैं यहाँ पर। यूपीसी के जो 2 साल के एज रिलैक्सेशन है, तो सरकार से हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जो कोरोना में 2 साल बर्बाद हुए, तो हमें वो 2 साल मिलना चाहिए। तो सरकार क्या कह रही है इस पर? सरकार इस पर कोई नहीं दबाव, मतलब सरकार ये कह रही है कि हम ये रिलेक्शन नहीं दे सकते। ना ही मोदी जी इस पर कोई चर्चा कर रहे हैं। संसद में बहुत सारे सांसदों ने भी आवाज़ उठाई है इस पर, लेकिन कोई अब तक हल नहीं निकला है इस पर। सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग डाल रखा है, केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि अगर मेरे हाथ में अगर ये रहता तो मैं छात्रों को 2 साल का एज रिलैक्सेशन देता, लेकिन वो उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ये सारी चीज़ें। तो यूपीएससी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत हाँ। आती है, और वो आपको 2 साल का जो कंपेंसेटरी अटेम्प्ट है वो नहीं मिल रहा है। तो सरकार आखिर क्यों मुड़ रही है? आखिर देश के युवा होने वाले अधिकारी हैं आप, ऐसा क्यों कर रही है? देखो, शायद सरकार जो है युवाओं को कमज़ोर समझ रही है। अब मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मेरे साथी उड़ीसा से आए, मेरे दोस्त हरियाणा से आए, मेरे भाई यूपी से आए। अलग अलग स्टेट से आकर छात्र एकजुट हो रहे हैं। अगर सरकार को अगर छात्रों को कमज़ोर समझती है, तो सरकार को हम ये दिखा देंगे कि आने वाले समय में 15-20 दिन के अंदर, नहीं तो 1 महीने के अंदर सब छात्र युवा शक्ति एकजुट होकर आने वाले समय में मोदी जी से हम कह रहे हैं कि संसद को घेराव करेंगे ही करेंगे। संसद का घेराव? बिल्कुल संसद का घेराव करेंगे। चार्ज हो जाएगी? देखो, मैं खुद 10 बार जेल गया हूँ, और ना ही मैं जेल से डरता हूँ, ना ही मैं किसी से डरता हूँ। भगत सिंह का चेला हूँ, देश के लिए शहीद हो गए तो हो गए। जान हथेली पे लेके घूमते हैं। गुमराह करने में ये सरकार जो है माहिर है, गुमराह करने में एकदम माहिर है। और कुछ अंधभक्त भी है। भगवा, जिसको भगवा पसंद है, किसको मुस्लिम पसंद है, अलग अलग जगह पे अब अपनी जाति धर्म चलता रहता है। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। इसमें, इस देश में, भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहेंगे, तभी तो ये लोकतंत्र रहेगा। कम से कम कितने 11 महीने रहे थे वो? 11 महीने। तो उनका बिल उनको समझ में नहीं आया है ना? 13 महीने समझ में आ जाता, धरने पे नहीं होते। वो तो कह रहे हम कुछ नहीं, मेरी बात सुनो ना, इसलिए वो आए थे। चलो एक गलती हो गई, फिर अग्निवीर की योजना में आप युवाओं को नहीं समझा पाए, है ना? अब जिसके बारे में मैं भाई की सुविधा के बारे में सोच रहा हूँ, भाई को समझ में नहीं आ रहा, भाई के पड़ोसी को आ रहा है, तो इसमें क्या है? फ़ायदा किसका है? अब जो भी युवा तैयारी कर रहा है, उसको अग्निवीर में बहुत, प्रयागराज में ही था मैं उस टाइम पे, वहाँ पे बहुत ट्रेन की पटरी उखाड़ी गई प्रयाग स्टेशन पे। वहाँ पे आपको पता है पूरा हब है प्रयाग, वहाँ पे तो एलनगंज चौराहा, ये पूरा यहाँ पे युवाओं के लिए निकाला, उनको समझ में नहीं आया। समझ में आता तो देखो कोई विद्रोह होता ही नहीं, पुरानी स्कीमें चलती रहती तो कोई विद्रोह होता नहीं। पूरे साल लगा के बंदे ने अपना फिजिक्स तैयार करा है, और सिर्फ जब उसको पता चलता है मैं 4 साल ही काम आऊँगा, 4 साल बाद अब कितनी भर्तियाँ निकाली। अब वो जो बंदे 25% के बाद जो 75% बाहर आएंगे, बेरोजगार के रूप में ही बाहर आएंगे, आप उनको कह रहे हो 11 लाख रुपये दिया जाएगा। 21 साल का बंदा गया है, 4 साल जॉब करी, 25 साल में बाहर आया, 11 लाख में बिजनेस करेगा। घर में एकलौता है, घर वालों की बड़ी तमन्ना थी कि मेरा बेटा देश को सर्व करे। अगर वो परमानेंटली सरकारी जॉब करता रहता तो वो घर भी बना सकता था, अपनी शादी भी कर सकता था। 11 लाख में आप क्या बिजनेस करेंगे बताना? सरकार की मंशा ठीक नहीं है स्टूडेंट्स के प्रति, और आपने देखा होगा पिछले 2 साल में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं। हम लोग भी 2 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार को सुन लेना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड है। वो भी यूपीएससी के स्टूडेंट है, सिविल सेवा परीक्षा की जो तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस का इम्तहान है ये। तो अभी कोर्ट में केस लगाया हुआ है हमने, माननीय कोर्ट के अंदर 6 फरवरी को इसकी सर्वोच्च न्यायालय में हियरिंग है, और श्री सलमान खुर्शीद सर इसमें फ़ाइट करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को, यूपीएससी के स्टूडेंट्स को, जिन अभ्यर्थियों ने 2020, 21 और 22 में कोविड के चलते अपनी परीक्षाएं दी और नहीं दे पाए कोविड की वजह से, उनको जस्टिस दिलाने में उनको एक और अटेम्प्ट मिलेगा, और जिससे कि वो अपनी परीक्षा में दोबारा से बैठ पाएंगे और अपना उज्जवल भविष्य कर पाएंगे। ये डिमांड है। सोहन जी, बड़े दिनों से एक लड़ाई चल रही है यूपीएससी जो एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी, और कई जगह चल रही है, चाहे वो राजेंद्र नगर हो या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हो या आज यहाँ जंतर मंतर पर हो। आगे का क्या स्टेप रहेगा अगर केंद्र सरकार से आप जो गुहार लगा रहे हैं वो नहीं सुनी जाती है? सर, स्टूडेंट्स जो अपनी कोशिश कर रहे हैं, मैं खुद आज भूख हड़ताल पर हूँ, और आज फर्स्ट डे है तो आपके सामने खड़ा हूँ। काफ़ी पेन होता है ये सब चीज़ें देख करके, गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन पा रही है। अगले स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो इस प्रोटेस्ट को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, और 6 तारीख को हमारी हियरिंग है कोर्ट में। तो मुझे उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हम लोगों को जस्टिस मिलेगा, और सभी स्टूडेंट्स की जो डिमांड है, अगर जस्टिस नहीं मिल पाता आपके फेवर में, जो वर्डिक्ट है नहीं आ पाता है, जजमेंट नहीं आ पाते, देन
फिर हम लोग अभी करंट में हम लोग प्लान करेंगे कि अगर इसके बाद जो हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग सभी स्टूडेंट्स के साथ। ओके, थैंक यू।